अपना जो भी उनके अनुभव रहे वो वो हम लोगों को बताएं। आदरणीय प्रदीप शर्मा जी। धन्यवाद मंजू जी और आचार्य ओम नीरव जी, उन्हें प्रणाम करते हुए और आप सभी की अनुमति लेते हुए दो तीन बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा। आज मैंने मंजू से विशेष रूप से अनुमति ली थी। मैं घर पर था तो मैंने कहा कि क्या मैं भी आज उपस्थित हो सकता हूं, और आपने अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं आपको बधाई दूंगा, ये आपका प्रयोग बहुत अच्छा है कि जो लघु कथाकार है वो दूसरों की लघु कथा की समीक्षा कर रहे हैं, और उसके लिए उन्हें अब वो ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी लघु कथा लेखन के लिए बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि जब हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, उसमें त्रुटियां क्या है, तो फिर जब हम अपनी लघु कथा लिखते हैं तो ये प्रयास रहता है कि वो त्रुटियां हम ना करें। लेकिन जिन्होंने भी आज समीक्षा की है, उनसे मेरी करबद्ध एक प्रार्थना है कि आप क्षमा मत मांगिए। जब आप समीक्षक हैं तो उस समय आप एक विशिष्ट स्थान पर हैं, तो आप एक समीक्षक की हैसियत से ही जो बात कह रहे हैं उन्हें हमें सभी को मानना चाहिए, क्योंकि समीक्षक ने अपने हिसाब से उसकी समीक्षा की है। ये बात और है कि आचार्य जी जब उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे वो बात बिल्कुल अलग आ जाती है। कभी कभी होता है कि शायद हमने जो समीक्षा की वो वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रयास जब आपका होता है रख दे फिर हम पैसे तो वो बहुत बहुत मदद करता है। आज भी जो आप लोगों ने पैसे अभी नहीं देंगे, कल दे देंगे। देखिए, आज भी आप में से कईयों ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि वर्तनी दोष है या विराम चिन्ह है, इस पर हमेशा बात होती है, या जब हमारा संवाद है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है। तो क्योंकि मैं वो पढ़ नहीं पाया था, मुझे नहीं पता कि आज किसने किस तरह का लिखा, तो ये बात बार बार कही जाती है, और मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा अब इसमें बहुत सुधार हो रहा है। क्योंकि जब गाहे बगाहे हम ग्रुप में कुछ लघु कथाएं पढ़ते हैं तो ये एक संतोष होता है जानकर कि आज से 1 सवा साल पहले जो लिखा जा रहा था उसके मुकाबले अब बहुत बेहतर है। रही बात संजीव जी की, जो एक लघु कथा थी कीमत, हालांकि संजीव जी ने उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कई बार जब आपका एक पुरस्कार वितरण हो रहा होता है तब आप बहुत से लोगों से मिलना चाह रहे होते हैं, अपनी खुशी को बांटना चाह रहे होते हैं, तो कुछ बातों को उस समय आप नजरअंदाज कर जाते हैं, और वो एहसास आपको बाद में होता है जब कोई वो दिलाता है, या जब आप सोने जाते हैं तब आपको अचानक याद आता है, अरे शायद ये स्पर्श सामान्य नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी छठी इंद्री हमें भले ही सचेत कर रही हो, लेकिन जो उस समय आपका उल्लास है, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता है, जो आप दूसरों से बांटना चाह रहे हैं, उसके रहते आप उसे कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। एक बातें ध्यान में रखी जाती हैं, ताकि एक गार्गी जी ने जब अपनी एक कथा पढ़ी छुपा दर्द, उसमें बाजी मार ली शब्द आया था, जिसको आपने कहा बाजी मार ली। देखिए, बाजी होता है बड़ी बहन, बाजी होता है प्रतियोगिता, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्राणवायु, शायद नेताजी को प्राणवायु शीर्षक से सहमति नहीं थी। मुझे लगता है कि ये शीर्षक बहुत अच्छा है प्राणवायु, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा संदेश है प्राणवायु। लेकिन फिर वही बात है कि जो भी समीक्षक है वो बिल्कुल अपने नजरिए से कहानी को देखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज का वर्ल्ड कप चल रहा है, आईपीएल अभी खत्म हुआ है, हर चैनल पर अलग अलग कमेंटेटर्स हैं और सभी एक्स क्रिकेटर हैं। मेरा सौभाग्य है, उनके साथ मैंने भी कमेंट्री की है। लेकिन होता क्या है कि एक चैनल पर एक ओवर के लिए
बहुत तारीफ हो रही है और दूसरे पर उसकी आलोचना हो रही है, क्योंकि उनका नजरिया क्या है उस वक्त एक प्लेयर के नाते, या वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका कप्तान होता, कैप्टन होता तो कैसा होता। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा वाचन में भी अगर और कुछ प्रयास करें तो अच्छा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि मैं कहूं या नहीं कहूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कुछ कहना भी है तो वो निर्भीक होते हुए कहना चाहिए। जैसे सिद्धेश्वर जी की फेसबुक या साहित्यकार, मुझे लगता है अनावश्यक रूप से ये बहुत लंबी कथा हो गई, छाट के छोटा किया जाना चाहिए। और पारिश्रमिक फीस मिलती है आजकल मिली जो। पहली बार विजय कुमारी मौर्य जी की लघु कथा, उसने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि अभी शायद वो उसको स्वरूप में नहीं ढाल पाई, लेकिन जो उसका मर्म है कि ठीक है, हम दोनों मिलजुल के काम भी करेंगे, और एक हल्के फुल्के अंदाज में दोनों ने एक चुनौती स्वीकार कर ली। अच्छी लगी लघु कथा। उसमें एक दो है, जैसे अभी अनीता जी की शायद जो पर्यावरण पर थी, अनीता जी की जो कहानी बहुत अच्छी थी। बढ़ता शहरीकरण, पर्यावरण को हम बिगाड़ रहे हैं और ये नहीं जानते कि जब नदी उफान पर आती है और उसे रोकने वाले पेड़ पौधे नहीं होंगे, घास नहीं होगी, तो वो शहरों को लील जाएगी, वो बेकाबू हो जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मंजू जी ने बड़ा अच्छा कटाक्ष किया, जो मैं तो अब सुनने को आतुर हूँ आचार्य नीरव जी क्या कहेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा, और आपने मुझे अचानक समूह के अध्यक्ष और हमारे परम आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी को आमंत्रित करती हूँ। वो इस गोष्ठी के बारे में अपने विचार रखकर और हम लोग के सबकी लोक कथाओं की फाइनल समीक्षा कर फाइनल टच देकर समीक्षा को फिर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन में आज। सबसे पहले मैं आज की संयोजक अपर्णा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही समय और श्रम के साथ हुए, वो अधिकांश उसमें से समीक्षक की भूमिका में भी रहे। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी रचना को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, समीक्षा को भी प्रस्तुत किया, और रचना और समीक्षा दोनों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। रचनाकार को बराबर उसके परिमार्जन के लिए तत्पर रहना चाहिए, और समीक्षक को भी अपनी समीक्षा की समीक्षा स्वयं करते रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। तो ये क्रिया सतत है, चलती रहती है। मैं सभी समीक्षकों और रचनाकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो आयोजन अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रदीप जी, मैं उनको सबसे बाद में संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के संबोधन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मंजू जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि आयोजन का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि होता है। किसी भी आयोजन के अध्यक्ष के बाद में न तो काव्य पाठ होता है, न रचना पाठ होता है, न समीक्षा होती है, केवल आभार व्यक्त किया जाता है। मैंने केवल आभार व्यक्त किया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी बोलना मैं मर्यादा के विपरीत समझता हूँ। अपने अध्यक्ष जी को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उद्बोधन से वंचित रह गए आज। मंजू जी, मैं एक चीज बोल सकता हूँ जी। मैं आचार्य नीरव जी से यही कहूंगा, कई बार ये भूलवश ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपका जो उद्बोधन है उससे वंचित नहीं रहना चाहते। तो